दवाई लगाई है। थोड़ा ना फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि डुग्गू बहुत अच्छा, मेरा डुग्गू ने मेरा बहुत काम कराया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और मैं घर साफ़ कर रही हूँ। तो पहले दिवाली की थकान और फिर घर साफ़ करने का स्ट्रेस। आप दिवाली में जितनी सफाई करते हो, मेरा घर बहुत फैला हुआ है। तो अभी मैंने पूजा का जो भी है चीज़ें वो उठाई हैं और उन्हें विसर्जित करेंगे हम आज ही जाके, ज़्यादातर कल, या फिर अगर बारिश नहीं होती, क्योंकि हमारे पास अभी कार नहीं है। तो अभी मैंने सफाई करना शुरू किया है। तो पहले मैं हॉल क्लियर कर रही थी कि हॉल क्लियर हो जाए, और कितनी देर तक रहेगा नहीं पता। बच्चे अपने कार की पोटली लेके वाले के अगले दिन इतना दिमाग खराब होता है, पर दिवाली वाले दिन काम, फिर अगले दिन उससे ढेर काम रहता है, क्योंकि त्योहार में घर समेटता भी है, और त्योहार में हमारा घर तो भैया मैं कलर को बुरा लग रहा है। मेरी मम्मी यहाँ पर मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा काम के साथ ना ब्लॉग करेंगे, बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो पहले तो मैं बर्तन कर दूँ और इसमें वैक्स मामा ये आपके कपड़े अंदर हैं। हेल्पफुल हस्बैंड है। मैं काजल दिखा दो। अरे मैंने खुद देखना भूल गया। भाई अभी मैंने दिए लगाया, उसके बाद ये लोग मुझे घुमाने ले गए और थोड़ा सा रास्ते से घुमा के ले आए। कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, हम दवाइयाँ लेके आए हैं। और जिया के लिए एक ट्यूब हम यूज़ कर रहे थे, बट अब फाइनली मैं ये वाली ट्यूब लेके आई हूँ। ये वाली ट्यूब मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट करी थी, मेडिकल स्टोर वाले ने सजेस्ट करी थी। तो वो जो हम ट्यूब यूज़ कर रहे थे वो ट्यूब इससे असर नहीं कर रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ, वो डॉक्टर ने दी थी। तो इसका अंगूठा बहुत गंदा पक गया है फिर से। और ये मैं सेराडॉन लेके आई हूँ, सर का दर्द बहुत बुरा होता है। फिर एक पेंडी लेके आई हूँ गैस के लिए, मुझे बहुत गैस बनती है यार। और उसके बाद फिर ये पैरासीटामॉल हम लोगों की, फिर एक ये बच्चों की दवाई। तो बच्चों की पैरासीटामॉल एक बार खुल जाए तो उसे दोबारा से रीस्टॉक करना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं 1 महीने तक आप सिर्फ 1 महीने तक सिर्फ आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बेशक कितनी भी एक्सपायरी डेट हो, तो बच्चों की दवाई को आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ये सारी दवाइयाँ जो है लेके आए। अब देखते हैं यार जी अंगूठा छोड़ती है नहीं। ये जर्नी शुरू होती है आज से। मैंने जो दवाई यूज़ करी वो उसको बिल्कुल भी असर नहीं करी। लेट मी शो यू मैं कौन सी दवाई यूज़ कर रही थी। तो मैं इसके लिए यूज़ करी थी ये वाली दवाई पहले, बट इससे इसने कुछ नहीं छोड़ा और ना ही कोई असर हुआ, ना इसके पकने का वो हुआ। डॉक्टर ने दिया और बिल्कुल भी काम नहीं करी, लाइक किसी काम की नहीं निकली ये वाली। तो वो वाली यूज़ करते हैं आज से। और मेरे को लगता है कि जिया बहुत बुरा बिहेव करने वाली है। उसके बाद फिर मैं वहाँ खेलना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम जिस ढंग से परमिशन लेते हो ना, तुम जैसे परमिशन लेके जाते हो ना।
व्हाट डू यू से इट, आलू भिंडा बना रही हूँ मैं इन शॉर्ट। और पाव रखे हुए थे, इनका बड़ा मन हो रहा था कुछ चटर पटर बोला था मेरे को ना बाहर ही खाना, तो अभी चाट का ठेला ढूंढने गए और इस टाइम पे सब बंद था, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स खुली हुई थी क्योंकि यहाँ पे दिवाली के एक दिन बाद सब बंद होता है। तो मैंने कहा रुक जाओ मैं बना के दे दूँ तुम्हें। आलू मैंने उतार के रख दिए। आज लोग पागल हो गए, इतने बम फोड़ रहे हैं ना। हम लोग को भी जाना है भैया, नीचे जाना है ना, आलस आता। मिर्चियाँ मंगवाई थी, कुछ टाइम हो गया मिर्चियाँ मंगवाए। थोड़े से मिर्ची के पकौड़े भी लगाऊंगी मैं और बच्चों के लिए आलू के पकौड़े भी। मुझे तो मिर्ची पता नहीं यार तीखी ना हो, बस ये कुछ ख़राब भी हो रही है तो मैंने मंगवा ली थी ऐसी। आई थिंक मिर्ची ना हो बस ऐसे। ये मिर्ची के पकौड़े, ये देखो ये है मिर्ची। मुझे मिर्ची के पकौड़ों से प्यार है, स्टफ वाली नहीं, मुझे प्लेन नमक डाल के चीरा डाल के बनती है ना जो मिर्चियाँ, वो बहुत अच्छी लगती है। ये लड़ना नहीं है, इतनी मिर्चियाँ काफ़ी हैं मुझे यार। बस एक दो दिन और मैं डाइटिंग तो नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं एक्सरसाइज करूँगी, ऑयली छोड़ूंगी बस, क्योंकि डाइटिंग तो मेरे बस पे नहीं है। मैंने जहाँ डाइटिंग करी मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी, लाइक मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है डाइटिंग। कुछ ना कुछ तो इशू है अभी, क्योंकि मेरे को उस चीज़ से रिकवर तक नहीं हो पाई हूँ मैं। वो रिकवरी तो यार काहे की रिकवरी यार, काहे की रिकवरी, मेरे मामले में कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि मैं तो बल्कि जितना काम मैंने इतने महीनों में नहीं करा है उससे ज़्यादा काम कर रही हूँ। और जल्दी से आलू छील दी, पकौड़े शकौड़े निकाले, बंडे निकाले, इनको थोड़ा खुश करें। देन आई नीड टू टॉक। काम मैं सोच रही थी आज काम नहीं करेंगे हम लोग। क्या होता है दिवाली के एक दिन बाद दिवाली के डिनर पे जाते हैं पर हमारी जो कार है उसका कांच फूटा पड़ा है। अब राजा भाई दूज के बाद जाएंगे, यानी कि आज भी दिवाली है, कल है गोवर्धन पूजा, उसके बाद है भाई दूज, यानी कि 2 दिन बाद ये जाएंगे। तो पहले तो क्लीनिंग होगी, उसके बाद ग्लासेस मिल जाते हैं, ऑर्डर करने पड़ते हैं, डिपेंड्स। तो मान लो 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता है अब यहाँ से। तो यार वही है नहीं जाता जिस दिन मेरे ना दिल से उसके लिए बददुआएं निकलती है। क्या है ना, अभी हमें कहीं पे भी जाना होता है तो स्कूटी से जाओ, स्कूटी से ट्रैवल करना कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत त्योहारों में होती है। अगर आप अकेले हो या 2 हो तो ट्रैवल कर लोगे, स्कूटी पे सामान भी ले आओगे। धनतेरस वाले दिन पूरी दिवाली का सामान ऐसे टांग के लाए थे हम लोग, और 2 बच्चे, एक बच्चा बीच में है, एक बच्चा वो है। स्कूटी में इतनी जगह नहीं रहती डिक्की में कि आप इतना सामान रखो। उस दिन तो बाइक और मेरी इतनी अंदर से हाई निकल रही थी कि यहाँ पे ज़माने भर की कारें खड़ी थी, बट बहुत इंटेंशनल था और उस दिन से मुझे लगता ही है कि और तो चलो करना शुरू करते हैं, खाना बनाते हैं और साथ में बजाते हैं गाना। और मेरे लिए गाना बजाना मतलब है सिर्फ मेरा, इसलिए किचन पे रखती हूँ। और अगर मैच देखती हूँ तो मुझे कभी कभी इरिटेशन होती है, क्योंकि वो किसी भी टीम का मैच देख रहे हैं अभी बैठ के, तो मैं इतनी तेज गाना चलाऊंगी कि मुझे उस मैच की आवाज़ ना आए। भाई मैं पता है मैं परेशान हुई, मुझे रोना आ गया। मैंने पूरा घर साफ किया, उसके बाद पॉपकॉर्न आई, जिया ने पूरे पॉपकॉर्न फेंक दिए और पूरा रूम फैला के चले गए।
मैं बर्तन मांज के आई हूँ, मेरा वो ठंडा हो रहा है, पर उससे पहले मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे पॉपकॉर्न जाएंगे पैरों में और हर जगह फैलेंगे। ये बाबा क्या है ना, एक भी चीज सारे रूम में फैलेगी। मैं पूरे दिन यही करती हूँ, मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ इनकी सब बैठती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, 10 मिनट बाद आके देखती हूँ वापस से वही हाल हो जाता है। और बात ये होती है कि कोई करने वाला नहीं है आपके यहाँ पे, आप ही को सब कुछ करना है। बच्चे घर फैलाते हैं ठीक है, पर समेटने वाले भी होते होंगे ना कुछ। मैं थोड़ा ना फ्रस्ट्रेट ज़्यादा हो रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मुझे वैसा तो आराम मिला नहीं। मैं कितनी खुश थी पहले, मैं एकदम से वही खुद की कमर इतनी दुख रही है। ये का बेटा डुग्गू बहुत अच्छा, डुग्गू ने मेरा बहुत काम कराया है। मेरा बहुत फ्रस्ट्रेशन निकलती है, उसने पूरे बेडरूम में जाके पॉपकॉर्न कर दिए, पैरों से जा रहे हैं, सबके पैरों में चिपक जाएंगे, उसी से वो बेड पे चढ़ जाते हैं फिर, और इतनी ना गंद में उससे रहा नहीं जाता। आई डोंट नो, मैंने ओवर रिएक्ट किया है क्या, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ पता है। 10-12 दिन से मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रही इस चीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल तो मैं पागल हो गई थी, मैं बहुत मुझसे अपने इमोशंस हाइड कर रही थी। दवाई लगाई है, ये उल्टी कर रही है, इसने अंगूठा डाला है मुंह में। दादा ये दवाई तो वैसे ही नहीं खाती, वो तो इतनी जहर है ना, मेरा हाथ में टच हो गई थी वो मेरे मुंह में। डायरेक्ट गई है पता है मुंह में। दवाई ना मेरे हाथ में लग गई, वो पूरी लीक बॉटल आई थी और वो इतनी लीक थी, मेरा पूरे हाथ चिपक गया है। मैंने गलती से ना हाथ धो लिया, उसके बाद मैंने 10 बार हाथ धोए, फिर वो चिपचिपाहट नहीं गई। फिर मैंने हल्का सा मुंह में उंगली ऐसे से जीभ में रखी, मेरे अभी तक यहाँ पे पूरा कड़वा कड़वा हो रहा है। अब मैं इसको बैंडेज लगा के या बांध के करूँ। मेरे होठ मत माइंड करिएगा, मेरे जो होठ हैं उससे मैंने बहुत सारा लिप बाम लगा के रखा है। तो वो जो दवाई थी वो इतनी सी आई थी, सारी लीक हो गई, मेरे पूरे हाथ पे चिपक गई थी। वो जो चीज़ 1 ड्रॉप लगनी चाहिए वो मेरे पूरे हाथ के अंदर चली गई। मैंने इतनी बार वॉश किया, मेरे पूरे चेहरे पे, मेरे पूरे होठों पे पूरा कड़वा कड़वा हो रहा है, क्योंकि टच कर लिया। मेरे को इतना नहीं पता था कि वो इतनी ख़राब दवाई है। दवाई छुड़ाने के लिए अच्छी है बट बहुत ख़तरनाक ऐसे है। मैंने कोकोनट ऑयल लगाया, फिर मैंने विम बार से धोया, मैंने गूगल सर्च मारा था, देन फिर मैंने 10 बार हैंड वॉश कर लिया, सब कर लिया। अब मैं नहाने जा रही हूँ, बट वो जो कड़वापन है वो मेरी स्किन से निकल नहीं रहा, मेरे पूरे हाथ कड़वे हैं। बच्चों को टच किया, बच्चों के हाथ वाथ कड़वे हो गए, वो बहुत इरिटेट हो रहे हैं। जिया को तो मैंने क्वांटिटी से ज़्यादा, जो कि मिनिमम क्वांटिटी लगानी थी, मैंने उसे पूरा नेल पेंट टाइप लगा दिया दोनों थम्स पे और उसे बांध दिया, क्योंकि पहले जब उसने चखा था तो उससे वॉमिटिंग हो गई और मेरे को लग रहा है उसके पूरे हाथ वाथ में और पट्टी पे भी आ गया है। वो बार बार उठ रही है, रो रही है, मैं 2-3 बार पानी पिलाया है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं उसे कैसे निकालूं, क्योंकि मैंने सब कर लिया। मेरे हाथों में ना जलन हो रही है,
ईचिंग हो रही है मेरी और गरम गरम लग रहा है बहुत ज़्यादा। वो लीक थी बॉटल, उसके कारण पूरा कांड हो गया यार। पूरे यहाँ पे सब जगह कड़वा ये सब कुछ लीक, पूरे में ना रेडनेस भी हो गई। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा यार। मैंने कहाँ से कांड करवा लिया। मुझे ये कांड करना था, पर सुबह करना था, पर वो दवाई लीक थी, नहीं पता था। जब मैंने वही किया ना 4-5 बार धोए, वो चिपचिपाहट नहीं जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा दवाई जो थी हाथ के ऊपर आ गई यार, जलने लगा, कुछ भी नहीं खा सकती मैं। और यहाँ तक कड़वा कड़वा और यहाँ तक कड़वा कड़वा हो रहा है। बहुत गंदी हालत, मैंने सबकी हालत ख़राब कर दी। मजाक मजाक में ना मैंने राजा को भी ऐसे करके लगा दी कि देखो कितना कड़वा है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो भी इतना परेशान हो रहे। राजा को वॉमिटिंग हो गई, मैंने ऑलमोस्ट वॉमिटिंग पॉइंट पे आ गई। जिया ने वॉमिटिंग कर दी। डुग्गू अभी थोड़ा सेफ़ है क्योंकि वो ऐसे कुछ शक वक नहीं करता है, तो उसके मुंह पे ऐसे गई नहीं है। बट अगर उसने मुझे किस भी कर लिया ना सुबह, तो मेरा पूरा मुंह कड़वा है। पूरी दवाई ना पता नहीं कैसे पेनिट्रेट हुई है, कैसे अंदर कैसे गई है यार, इतनी खतरनाक। नाखूने तक में चली गई। मैंने राजा को बोला मैं खाना वाना भी बनाऊँगी, इसमें मैं कहीं कहीं पड़ रही हूँ कि 4 दिन तक दवाई का असर नहीं जाता कि कड़वाहट आप किसी सी चीज़ से धो लो यार। मेरे को मैंने इतनी सारी चीज़ें लगा ली, मैंने कोकोनट ऑयल तक मल लिया, उसके बाद उसे वॉश कर लिया, बट कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। ऊपर से जिया परेशान हो रही है, बार बार उठ रही है और उसे देख के थम्स को देख के रो रही है। अगर कोई यूज़ करने वाला है तो प्लीज़ एकदम टच करा दो यार, बहुत कड़वा है यार वो। अगर वहाँ पे कपड़ों, मेरे तो पूरे कपड़ों वपड़ों पे गिरी है वो दवाई, और उससे मेरी पूरी बॉडी पे, क्योंकि मैंने दवाई खोली थी उस टाइम, इतनी सी दवाई निकली, पूरी लीक दवाई आई है। वो दवाई भी पूरी नहीं थी, और अगर शायद दवाई लीक नहीं आती तो ये सब कांड नहीं होता। हमारे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है कि मैं क्या बोलूँ। राजा बोल रहे थे कि ये मेरा पूरा हाथ, उनका पूरा वो जीभ भी कहीं पे, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है बट आप अपनी जीभ से कई बार ऐसे ऐसे वो करते रहते। देखो अभी फिर आ रहा है। तो जब मैंने लिपस्टिक लगाई थी थोड़ी देर तक थोड़ा नॉर्मल था, वापस से वो बाहर आ गई दवाई। आई डोंट नो यार क्या कर लिया है यार। मैं पता है बैठी थी कि मैं आज बात करूँगी मेरी मम्मी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि मम्मी मेरी अभी भाई के यहाँ पे है, और मेरी भाभी के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था, एंड वो मायके गई हुई हैं। तो पहली दिवाली थी और मेरे भाई के काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, लाइट नहीं लगानी, ये नहीं लगानी। फिर मैंने कल मम्मी से बात करी, मैंने बोला मम्मी आप लाइट वाइट तो लगाओ, दिवाली साल भर का त्यौहार है, और बच्चा अगर कभी भी किसी का वो होता है तो वो दुख बहुत डीप होता है अंदर आपको। तो मम्मी बहुत रो रही थी मेरी, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि घर छोड़ के वो वहाँ पे भाई को भी देख रही हैं। वो सब लोग बहुत उसमें हैं यार, मेरे घर में बहुत चीज़ें चल रही हैं जो क्या बोला। और कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मम्मी मेरे पास आए, तो यार मुझे ना ऐसा हो गया कि मेरे लिए ये ऐसी चीज़ थी जो मैं हैंडल कर लेती हूँ, बस काम अभी मैं हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए मेरा ब्रेक डाउन हो गया। आई थिंक बहुत सारी लेडीज़ होती होंगी जो बीच में कभी बार रोने लगती होंगी, और मेरे साथ आज हो गया। बहुत ज़्यादा ना काम फैल जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना जब आप, तो आपको ऑटोमेटिकली एक वो रहता है कि रोना निकलता है। निकाल लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप वो नहीं निकालोगे ना तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई डोंट नो आई ओवर रिएक्टेड या क्या, बट बहुत से लोग मुझे समझ जाएंगे। मैं पता परेशान हो रही थी, 4-5 दिन हो गए यार लगातार। एक तो काम बहुत ज़्यादा हो गया, ऊपर से हेल्थ कंडीशन मेरा भी प्रॉब्लम हुई थी ये बच्चे वाली, और उसके कारण ऐसा हुआ कि आपको पता है जिस हिसाब से होती है 2-3 दिन बहुत ख़तरनाक था। उसके बाद भी फिर मेरे को लगा कि वो प्रॉपर हुआ नहीं, मेरे को अभी भी लगता है वो प्रॉपर नहीं हुआ। एक सोनोग्राफी क्योंकि बहुत कम उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यार चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं ना एक रूम समझाती हूँ, दूसरा फैल जाता है, दूसरा समझाती हूँ, तीसरा फैल जाता है। मतलब मैं समझाती जाती हूँ, मैं 10 मिनट बाद आती हूँ, वापस से वही। और बात ये खाना गिराते हैं, चिपक खा देते हैं, फिर जाके बेड पे चढ़ जाते हैं। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया यार, मेरा निकल गया वो पूरा। अभी भी बर्तन हो रहे रात के, वो मैं सुबह कर लूँगी। मेरे को लग रहा है बर्तन कर लूँ क्या मैं, तो बर्तन भी मैं पूरी हाथों में ना आग लग रही है यार। अभी पता नहीं क्या बैठे बिठाए हम चीज़ें करते हैं यार, बैठे बिठाए, पर ये करना था। पर मुझे ना देखो ये ख़तरनाक नहीं है कि उस सेंस में ख़तरनाक हो कि आप
ये बनाया ही एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, बट ये ऐसे ख़तरनाक है कि बच्चे की स्लीपिंग साइकिल फ़िलहाल सफ़र होने वाली है। जिया के साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, उठ रही है, थंब मेरे को सुलाने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड भी नहीं करती है कि वो फीड कर लेगी, वो फीड नहीं करती, उसका फीडर यही है। और वो जो थंब उसका ख़राब हो रहा था, पूरा नील वो हो रहा था, वही थंब है। और मैंने क्या किया, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मुझे वहाँ एक थंब को खाली छोड़ देना चाहिए था, मैंने उस पर भी, और यार मैंने लगाई नहीं है, मैंने नील पेंट टाइम ऐसे 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 चारों पांचों तरफ लगाई है। अब मेरे को लग रहा है कि अब मैं इसको उसके हाथों से भी कैसे अलग करूँगी यार, खाती पीती वो खुद से है। आई डोंट नो मैंने क्या फसड़ बचा ली है, खुद के हाथों में जलन हो रही है, तो पता नहीं यार क्या करना है, कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा। लाइक वो कितना डिस्टर्ब होने वाली है, मुझे वैसे ही लग रहा था कि मैं आराम नहीं कर पा रही हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी था करना क्योंकि बहुत वर्स्ट कंडीशन करने में लगी है अपने हाथ की। होगी सफरिंग 5-6 दिन की, ठीक है, रात की नींद ख़राब होगी और क्या होगा साथ में, मतलब मेरे साथ वो सब करना है, करा रही हूँ मैं भी, जो मुझे नहीं कराना चाहिए कि चलो पूरे दिन काम करके तो रात में सो सकती हूँ मैं, बट नहीं, मुझे वो भी नहीं है। मुझे पता बिल्कुल आइडिया नहीं था कि दवाई इतनी खतरनाक है, वो लीक हो गई, वो पूरे मेरे हाथ के अंदर चली गई, मेरे दोनों हाथ, मेरा स्पेशली ये जो हाथ है मेरे बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, यहाँ से ऐसे जल रहे ना, पूछे मुझे, जैसे आग लग जाती है क्योंकि वो इतनी ज़्यादा, मतलब चिपक गया था मेरा हाथ। अगर आप वो सोल्यूशन ज़्यादा ले लोगे ना तो आपका हाथ चिपक जाएगा, उसके बाद फिर आप धोते रहोगे, चिपकना भी नहीं जा रहा था। फिर जब वो सूख गई ना तो उसका चिपकना चला गया। एंड अब वो ऐसा है कि मैं एकदम भी ऐसे भी कर रही हूँ ना तो वो जहर अंदर तक जा रहा है। ये बड़ी जहरीली दवाई है, टॉर्चर है ये छोटे बच्चों के लिए तो यार, सच में बेचारे बच्चे ब्रेस्ट पे लगा दोगे तो बेचारे बच्चे कैसे परेशान नहीं होते होंगे, मैं तो वही सोच रही हूँ। खैर चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड आई क्या कर दिया मैंने।